अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज़ पीर 11 सितंबर। RFI न्यूज़ के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। स्मगलिंग में मुलव्वस अफसरान, सियासतदानों और डीलरों की तफसीलात वज़ीर आज़म हाउस में जमा। हवाला हुंडी के गैर कानूनी कारोबार के मराकज़ पर छापा, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का आज 75वां यौम वफ़ात मनाया जा रहा है। मुल्क की कई मसाजिद में कुरान ख़वानी का एहतमाम। चित्राल के इलाके और सून में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प, 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 6 शदीद जख्मी, जबकि पेशावर धमाके में 5 अफराद जख्मी हो गए। भारतीय हुकूमत टुकड़े टुकड़े कर देंगे, दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा। कनाडा में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम। वैंकूवर शहर में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा में शुरू रेफरेंडम में सिखों की रिकॉर्ड तादाद मुतवक्का। भारत में G20 इजलास नाकाम। रूसी और चीनी सदर की अदम शिरकत। 2700 करोड़ से बनने वाला कन्वेंशन सेंटर बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा। डॉलर का इन्हिसार कम करने का अमल भारत से शुरू हो चुका। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ का G20 इजलास में खिताब। सिंध हाई कोर्ट का सानेहा बल्दिया फैक्ट्री की अपील पर फैसला आ गया। मुल्ज़िमान रहमान भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद। मराकश में क़यामत खेज ज़लज़ला, अमवात की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। अब भी हज़ारों अफराद मलबे तले दबे हैं। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत जारी। शहीद नौजवान के जनाजे पर भी फायरिंग, 2 फ़लस्तीनी शहीद। कोलंबो में आज बारिश की इनिंग होगी अब मैच। शायकीन पाक भारत मैच के शिद्दत से मुंतज़िर। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस अफसरान, सियासतदानों और डीलरों की तफसीलात वज़ीर आज़म हाउस में जमा करा दी गईं। हवाला हुंडी के गैर कानूनी कारोबार के मराकज़ पर छापा, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। रिपोर्ट में ईरानी तेल और हवाला हुंडी कारोबार की तफसीलात फराहम की गई हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में 722 करेंसी डीलर हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्वस हैं। सबसे ज़्यादा हवाला हुंडी डीलर 205 पंजाब में हैं। KPK में 183 और सिंध में 176 डीलर हवाला हुंडी का कारोबार करते हैं। बलोचिस्तान में 104 और आज़ाद कश्मीर में 37 डीलर हवाला हुंडी में मुलव्वस हैं, जबकि इस्लामाबाद में 17 डीलर हवाला हुंडी का कारोबार कर रहे हैं। ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज़्यादा तेल स्मगल होता है, जिससे कौमी ख़जाने को सालाना 60 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। जबकि ईरानी तेल की स्मगलिंग से होने वाली आमदन दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं। ईरानी तेल की स्मगलिंग में 90 सरकारी हुक्काम और 29 सियासतदान भी मुलव्वस हैं। FIA की नौशहरा में हवाला हुंडी और मुतवाज़ी बैंकिंग के खिलाफ कार्रवाई, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। हवाला हुंडी के गैर कानूनी कारोबार के मराकज़ पर छापा मारकर कार्रवाइयों के दौरान करोड़ों रुपए की पाकिस्तानी करेंसी और बैरूनी मुल्क से आने वाली दस्तावेज़ात कब्जे में लेकर मरकज़ सील कर दिया गया। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का आज 75वां यौम वफ़ात मनाया जा रहा है। कायदे आज़म पाकिस्तान बनाने के बाद कौम की सिर्फ 1 साल ही सरपरस्ती कर सके। मुल्क भर में सियासी और समाजी जमातों की ज़ेर एहतमाम तकारीब, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। तमाम मसाजिद में नमाज फजर के बाद कायदे आज़म के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी और फातिहा ख़वानी की गई। कायदे आज़म की वफ़ात को कई दिहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद उनकी यौम वफ़ात पर हज़ारों अफराद की उनकी लहद पर हाज़िरी और मुख्तलिफ शहरों में मुनक़्क़िद होने वाली तक़रीबात इस अमर की गवाही देती हैं कि पाकिस्तानी कौम उनसे आज भी वालिहाना अक़ीदत रखती है। चित्राल के इलाके और सून में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प के नतीजे में 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, जबकि 6 शदीद जख्मी हो गए। जबकि पेशावर में धमाके से 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों का मौसर अंदाज से मुकाबला किया और ठिकानों को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक चित्राल के इलाके अरसून में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के माबैन शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। शदीद फायरिंग के बाद 7 दहशतगर्द हलाक, 6 शदीद जख्मी हो गए। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशतगर्दों के खात्मे का इलाके में ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को सराहते हुए अहले इलाका ने मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए भरपूर तावन के अज़्म का इजहार किया है। जबकि पेशावर वर्सिक रोड पर नसब बारूदी मवाद का धमाका हुआ जिसमें 5 अफराद जख्मी हो गए।
CCP अशफाक अनवर का कहना है कि इब्तदाई तौर पर धमाका खुद कुछ नहीं लगता था। बारूदी मवाद पेशावर में वर्सिक रोड के किनारे नस्ब किया गया था, जिसके फटने से धमाका हुआ। लेडी रीडिंग अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक वर्सिक रोड धमाके के 5 जख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल लाए गए। जख्मियों में 3 सिक्योरिटी एहलकार समेत 2 शहरी भी शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट का सानिया बल्दिया फैक्ट्री की अपील पर फैसला आ गया। मुल्ज़मान रहमान भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने रवां बरस 29 अगस्त को महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए रहमान भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत को बरकरार रखा, जबकि उम्र कैद पाने वाले मुल्ज़मान शाहरुख, फजल, अरशद महमूद, अली मोहम्मद की अपील मंजूर करते हुए सजा कल अदम करार दे दी। साबिक सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी, अब्दुल सत्तार, इकबाल अदीब खानम और उमर हसन की बरीयत की अपीलें मुस्तरद कर दी गईं। जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन फैक्ट्री में भत्ता ना देने पर आग लगा दी गई थी, जिससे 259 अफराद जाँ बहक हुए। 12 साल बाद मुल्ज़मान को सजा सुनाना मुल्क के अदालती निज़ाम की ज़बूहाली को अयां कर रहा है। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम कनाडा में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम आज वैंकूवर शहर में गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा में शुरू होगा। रेफरेंडम में सिखों की रिकॉर्ड तादाद मुतवक्के है। भारतीय हुकूमत टुकड़े टुकड़े कर देंगे, दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा। सदर कौंसिल ऑफ खालिस्तान डॉक्टर बख्शीश सिंह सिद्धू का कहना है कि ये रेफरेंडम उसी जगह हो रहा है जहां भारत ने खालिस्तान मूवमेंट के सरकर्दा लीडर हरदीप सिंह को कत्ल करवाया था। सिख बरादरी ने इस कत्ल का इल्जाम भारत पर आयद किया था। उन्होंने कहा कि लाखों की तादाद में कैनेडियन सिख आज़ाद खालिस्तान के लिए वोट देंगे। खालिस्तान रेफरेंडम में 1 मिलियन से ज्यादा सिख दुनिया भर से वोट डाल चुके हैं। डॉक्टर बख्शीश सिंह का ये भी कहना था कि भारत कुछ भी कर ले, वो सिखों की तहरीक को रोक नहीं सकता। नरेंद्र मोदी मुसलमानों, सिखों और दीगर अक़लियतों का दुश्मन है। रेफरेंडम के हवाले से सिख फॉर जस्टिस का कहना है कि वैंकूवर में आज होने वाले रेफरेंडम में सिखों की रिकॉर्ड तादाद शिरकत करेगी। जबकि कनाडा के वजीर आज़म ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि भारत कनाडा के मामलात में मुदाखलत कर रहा है। भारत में G20 इजलास नाकाम हो गया। रूसी और चीनी सदर की अदम शिरकत से इजलास की अहमियत मांद पड़ गई। 2700 करोड़ से बनने वाला कन्वेंशन सेंटर बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा। भारत में G20 इजलास नाकाम हो गया। रूसी और चीनी सदर की अदम शिरकत से इजलास की अहमियत मांद पड़ गई। 2700 करोड़ से बनने वाला कन्वेंशन सेंटर बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश पूरी न हो सकी। खित्ते में भारत की अहमियत उजागर करने के लिए G20 सरबराही इजलास का इनेकाद करवाया, मगर चीनी और रूसी सदर की आदम शिरकत ने इजलास की अहमियत ख़त्म कर दी। इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिये पर मुख्तलिफ मुल्कों की तहफ़्फ़ुज़ात रहे। भारत में जारी हिंदुत्व पर तशवीश का इजहार भी किया, तहम इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दामात पर फैसले किए गए। भारतीय हुकूमत के नाक़िस इंतज़ामात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2700 करोड़ रुपए से तामीर होने वाला कन्वेंशन सेंटर बारिश के बाद तालाब में तब्दील हो गया, जबकि अतराफ में मौजूद झोपड़ियों को पर्दे डालकर छुपाना पड़ा। अपोजिशन जमातों ने कन्वेंशन सेंटर की बदहाली पर शदीद तनकीद करते हुए मुतालबा किया कि इसकी तामीर में होने वाली बदउनवानी की तहकीकात की जाए। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने G20 इजलास में कहा कि अमरीकी या मगरबी वफूद से मुलाकात की कोशिश नहीं की। डॉलर का इन्हिसार कम करने का अमल बशमूल भारत से शुरू हो चुका है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि G20 इजलास में अमरीकी या मगरबी वफूद से मुलाकात की कोशिश नहीं की। रूस अपनी शराइत पूरी होते ही अनाज माहिदे में वापस आ जाएगा। अमरीका के साथ जौहरी अदम फैलाव के माहिदे कायम रहने तक कारबंद रहेंगे। डॉलर पर इन्हिसार कम करने का अमल बशमूल भारत से शुरू हो चुका है। अनाज माहिदे पर हमारी शराइत पूरी होते ही रूस माहिदे में वापस आ जाएगा। सब मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए मुश्तरका मफादात में तवाज़ुन होना चाहिए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।